ये भी हिंदू लोग हैं? सब सब हिंदू लोग हैं ना। इंडिया से इधर है। अच्छा, ये मूर्तियाँ इंडिया से यहाँ आती हैं। आप यहीं के? इनका नाम क्या है जी? संतू दास। ये मतलब बचपन से ही बांग्लादेश में ही रहते हैं। सब अनभक्तों की तरह देश में खाली मत बैठे रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर दबा देना, ठीक है? तब तक वहीं रहो। यही मेरे चैनल को एंटी नेशनल कह रहा था। तू बंगाल की दीदी है क्या? मैं भाजपा गैंग से हूँ, हाँ समझ लो तुम लोग। देखो अपने हाथ रोक लो वरना मैं भाजपा गैंग को बुलाऊंगा। तू जानती नहीं भाजपा वालों को, पूरी गैंग अनभक्तों से भरी हुई है। ये ले। और एक बात सुन लो दीदी, अपने कफन की तैयारी कर ले, बंगाल में भाजपा की फौज आने वाली है। 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले। किस घुसपैठिया ने पटाखा फोड़ा? या खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अंदर जाओगे? कोई काम धंधा नहीं है तुम्हें? बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अगर तुम लोग मेरा चैनल बैन कराने आए हो तो मैं डरने वाला नहीं हूं। क्या? मेरा YouTube चैनल किसी ने देखा मैं यहाँ कैसे पहुंचा? अरे तड़ीपार आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। पत्रकारों और दलालों को नीचे बुलाया है। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरा 2 प्रश्न है। एक करो। अच्छा जी। सर मेरा एक सवाल है सर। सर 2014 में आपने 75 साल वाला एक रूल लाया था, तो उस हिसाब से मोदी जी मार्गदर्शक मंडल कब जाएंगे? I will get back to you on this. 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? तो आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि मार्गदर्शक मंडल क्या होता है। ये एक तरीके का सलाह देने वाला ग्रुप होता है जिसमें सीनियर लीडर और एक्सपीरियंस नेता शामिल होते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को अलग कर दिया, ये कहकर कि अब वो 75 साल के हो चुके हैं, अब उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी खुद भी 75 साल के हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जब ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया तो अमित शाह का रिएक्शन कुछ इस तरह था। कौन है लाइट मैन? कौन है? इसको साइड में ले, खंबे के पीछे ले जा, कोपचे में 2-3 पिना इसको 2 दिन खर्ची दे एड़े। इसको समझा, इन लोगों की वजह से हम लोग लाइन नहीं चेंज कर पा रहे। कोई अच्छे धंधे में आ रहा तो बीच में उंगली करना जरूरी क्या? तो आप भी कर दीजिए केस। 5 किलो मुफ्त राशन की लिस्ट से नाम कट जाएगा अगर मैं मोदी साहब या बीजेपी के खिलाफ जाता हूँ। देखो असलम मियाँ, तुम मोदी जी के खिलाफ नहीं जा रहे हो। जिन्होंने 75 साल वाला रूल बनाया है उनसे तुम सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हो कि वो लोग मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल क्यों नहीं भेज रहे। हाँ। बोलो हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। लोग कह रहे हैं कि मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेज देना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र 75 साल। हम इस बंगाल की भूमि पर जहां बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, हिंदू खतरे में हैं, लौझड़िक एक बीजेपी को लाना चाहते हैं, तो ये सवाल क्यों? सवाल पूछना है तो जाके उनसे पूछिए जो मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहते हैं। बिरयानी एक हाथ से खा रहे, बिरयानी एक नहीं 2 हाथ से खाते हैं। एक हाथ में बिरयानी और दूसरे में गौमूत्र। कोई बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोलना नहीं चाह रहा।
बांग्लादेशी हिंदुओं पे बहुत जुल्म हो रहा है। ये भी हिंदू लोग हैं? सब हिंदू लोग हैं। ना इंडिया से इधर है। अच्छा, ये मूर्तियाँ इंडिया से यहाँ आती हैं। आप यहीं के? इनका नाम क्या है जी? संतू दास। ये मतलब बचपन से ही बांग्लादेश में ही रहते हैं? अच्छा, यहीं के हैं। तो यहाँ पे आप हिंदू हैं, तो यहाँ पे मतलब कोई दिक्कत नहीं होती? मतलब ये कहते हैं कम्युनिटी सारी मुस्लिम है, तो आप यहाँ बिजनेस कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होती? कोई परेशानी नहीं होती? तो कुछ बातें जो हमें, क्योंकि देखो लोगों को ना सिर्फ बातें सुनाई देती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। 22 साल होगा। 22 साल हो गए यहाँ पे। मोदी मीडिया पे आओ ना महाराज। 24/7 देश को मूर्ख बनाने के लिए हाजिर हैं आपकी खातिर। अरे भाई अर्नब, ये क्या, तुम दलालों की तो नियति बदल गई। सिर्फ शक्ल ही नहीं मोदी साहब, इस दलाल के तो इरादे भी बदल गए। ये कहता है अब बीजेपी के साथ काम नहीं करेगा। This, by the way, is his son, Kailash Vijayvargiya, BJP leader's son, beating up an official with a cricket bat in full public view. And the minister today has this "I couldn't care less" attitude if people die, and is saying people have died of natural causes. Well, I have a simple question tonight: would Kailash Vijayvargiya or BJP leaders drink this water? Would the Chief Minister of Madhya Pradesh drink this water? Where the gutter water and the supply water, the drinking water had mixed up. The question is, would they drink this water? बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है? ममता दीदी, पानी चला गया। पानी फिर खराब आ रहा है, फिर से बंद हो गया। ভোট আসলে দুর্যোধন ও দুঃশাসনরা আসেন। अरे धुरंधर के तेरे ताऊ पे बनी है। जो उसे गलत से गलत रिव्यू बनाता रहता है। एक तो भाजपा वालों को छोड़ता नहीं है, ऊपर से बॉलीवुड के अनभक्तों को पिलता रहता है। यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ अनभक्त मेरी वीडियोस देखते हैं। अब क्या मैं चाट कर उनकी अनभक्ति साफ करूं? अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। पिछले 32 साल से इन्होंने निरंतर बलात्कार पे बलात्कार किए। उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।